बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सल्तनत दिल्ली के सूबाई निज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्तनत दिल्ली मुख्तलिफ सूबों से मिलकर एक सल्तनत बनी हुई थी। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में तकरीबन 12 सूबे थे। इसके अलावा बाद में 20 से 25 सूबों पर यह सल्तनत फैल गई थी। इन सूबे में जो मशहूर सूबे थे उनमें दिल्ली, मेरठ, कन्नौज, कड़ा, बहार, कोल, मोहना, समाना, बयाना, सरेंद, लाहौर, दीपालपुर, हांसी, सिंध, चित्तौड़, बंगाल, दक्कन, मुल्तान, देवनगरी जैसे सूबे शामिल थे। अब इन सूबों में जो निज़ाम चलाया जाता था वो गवर्नर के पुरसारा निज़ाम था। गवर्नर जो होता था उसको वाली भी कहा जाता था। इसको सुल्तान ही मुकर्रर करता था। हर गवर्नर के ज़िम्मे कुछ काम थे। उनमें सबसे पहले काम फौज तैयार करना, फौज का इंतज़ाम संभालना। एक गवर्नर फौज का मुंतज़िम आला ही होता था। जितने भी इंतज़ाम होता था सारा उसके फौज होता था। अब जितने भी सुल्तान को आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी बवक्ते जंग, वो सारा सूबों में से अलग अलग गवर्नर जितनी उसको फौज उनके पास अवेलेबल होती थी मुल्क के दिफा के लिए, जंग के लिए, वो गवर्नर ही भेजता था। आमतौर पर शहजादों या सुल्तान के करीबी रिश्तेदारों को ही गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। फौज तैयार करने के अलावा अदालती फैसलों से लेकर माशी निज़ाम सबको एक गवर्नर ही कंट्रोल करता था। मसलन सूबे में अमनो अमान कायम करना, तिजारत को फ़रोग देना और शहरों की हिफाजत करना। इसके अलावा जितने भी रिफाई काम होते थे सारे सूबे के एक गवर्नर के ज़िम्मे होते थे। मुल्क में जितने भी माशी मामलात थे वो गवर्नर के ज़रिए कंट्रोल किए जाते थे। मसलन सूबे की जितनी आमदन होती थी वो गवर्नर के पास आती थी। उनमें से फौज की तनख्वाहों को निकालता था। उसके अलावा सूबे के दीगर ओहदेदारों की तनख्वाह निकाल कर बाकी जितनी रकम बचती थी वो मरकज़ में सुल्तान के पास भेज देते थे। सूबाई गवर्नर के अलावा चंद दीगर सूबाई ओहदेदार थे जो कि गवर्नर के मतहत ही थे। उनका भी थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले सूबेदार होता था। ये गवर्नर के बाद निगरान आला होता था, मुकदमात की समाअत करना, और ये सुल्तान का एक तरह का नायब यहाँ पे गवर्नर के पास मुकर्रर किया जाता था। जितने भी मुकदमात थे और आला दर्जे के फैसले होते थे वो सूबेदार ही करता था। उसके बाद साहिब देवान की ज़िम्मा शोबे मालियात का निज़ाम था। वो शोबे मालियात का निगरान था। जितने भी शोबे मालियात से मुतल्लिका मुकदमात थे उनकी वो समाअत करता था। आमदन और खर्च का हिसाब किताब रखना और सुल्तान को इससे मुतल्लिक आगाह करना सारा साहिब दीवान के ज़िम्मा होता था। काजी सूबे के महकमे इंसाफ का आला अफसर था। सूबे में सिविल और फौजी जितने भी मुकदमात थे उनकी समाअत काजी करता था और फैसले देता था। अगर वो कोई फैसला ऐसा दे दे कि जिसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो वो अपील आप वाली की या गवर्नर के पास कर सकते थे। पंडित, मुफ्ती और बारबक ये इसके मामून होते थे। अगर कोई मुकदमात इस तरह के होते थे कि मुख्तलिफ मज़ाहब थे उस तक सल्तनत दिल्ली में, जिनमें हिंदू थे, उसके ज़्यादातर मुसलमान भी थे और दूसरे मज़ाहब भी छोटे छोटे थे, तो उनके मुताबिक उनके पंडित या काजी के पास आते थे और उसकी मामून करते थे मुकदमात में। या बारबक या मुफ्ती आप कह सकते हैं मुसलमानों के, ये इनके मुकदमात के लिहाज से इनके मामून थे। इसके अलावा काजी के जो अहम काम थे महकमे औकाफ की निगरानी करना, वसीतों पर अमल दरामद करना, नाजायज़ तजावज़ात जितनी भी थी उनको रोकथाम इसके ज़िम्मे थी। काजी के बाद जो अहम ओहदेदार था उसमें सदर सूबा, उसके ज़िम्मे मजहबी अमूर थे जितने, वो सदर सूबा उसके ज़िम्मे मजहबी अमूर की निगरानी करना, मुल्क में अमन व अमान काम करना, मसाजिद तमीर कराना, रफ़ाए आमा के काम करना और मजहब से मुतल्लिक़ जितने भी अहम काम थे सदर सूबा के ज़िम्मा थे। साहिब बरीद एक अहम ओहदेदार था। डाक का जितना निज़ाम था उसके ज़िम्मा था। मुल्क में जितना भी डाक का निज़ाम था, अहम पैगामात मरकज़ से सूबे और सूबों से मरकज़ तक पहुँचाने के लिए डाक का एक निज़ाम मुकर्रर किया जाएगा। उसके निगरानी आला को साहिब बरीद कहा जाता था।
ऐद सलातीन में डाक घोड़ों और प्यादों के जरिए भेजी जाती थी और हर 4 कोस के बाद एक चौकी कायम की गई थी, जिससे आगे ताज़ा दम घोड़ों पर लोग जितने भी डाकिया थे वो आगे डाक पहुँचाते थे। इस तरह निज़ाम चलता रहता था। इसके अलावा कानून गाओ उसका काम जितने भी शरनामे थे उनको पटवारी से उसके पास जो मिलते थे शरनामे महफूज करते थे, और इसके अलावा दुए कानून जितने भी होते थे उनको तहरीर शक्ल में लेकर आना और उन पर अमल दरामा कराना कानून गो का काम था। आमल का जो मेन काम था मुहासल उनको वसूल करने के लिए जो ओहदेदार था उसको आमल कहते थे। मुहासल से मुराद जितने भी टैक्स जजिया और जितने भी आमदनी के दूसरे ज़राए थे उनको ज़ख़ीरा करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए एक ओहदेदार मुकर्रर किया गया था जिसको मुआसर कहते थे। पटवारी का काम ज़मीनों के अंदराज करना, उनका हिसाब किताब करना और फसलों के मुतल्लिक़ रिकॉर्ड रखना, फसलें रबी फसलें खरीफ इनके आमदन का खर्च वगैरह वो पटवारी के ज़िम्मा होता था। सूबे में ज़रूरत के मुताबिक जितने भी अजनास या चीज़ें ज़रूरत होती थी उनको रिकॉर्ड रखना और ज़रूरत के मुताबिक अगर ज़ख़ीरा करना होता था तो उसके लिए मुआसर को मुकर्रर किया जाता था। इसके अलावा मुआसर के बाद मुख्तलिफ़ कारकुन थे जो मुआसर के निगरानी करते थे, उसके जितने भी काम थे उनकी देखभाल करते थे। सूबे में बेशुमार कारकुन थे जो मुआसर की कारकर्दगी का रिकॉर्ड रखते थे। इसके अलावा फ़ारसी, हिंदी और दूसरी ज़बानों में वो जितनी भी तहरीरी शक्ल में नुस्खे तैयार करते थे वो कारकुन ही करते थे। कारकुन के बाद दीगर ओहदेदार में जो जिनमें चौकीदार हो गया, ज़मींदार हो गया या चौधरी वगैरह थे वो इनके मुआवन होते थे और अहम कामों में इनकी मदद करते थे।